राधे राधे एवरीवन। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, जन्माष्टमी को सुबह का पूजन कैसे किया जाता है, कैसे रात का पूजन किया जाता है, क्या हमारी पूरे दिन की दिनचर्या रहती है, ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन सुबह सवेरे आप लड्डू गोपाल जी को सेम उसी तरीके से जगाएं जैसे आप डेली जगाते हैं। उन्हें दूध का भोग लगाएं। उसके थोड़ी देर बाद में हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है। तो देखिए, बहुत ही विशेष दिन होता है जन्माष्टमी का। तो इस दिन हमें स्नान भी विशेष ही कराना होता है। तो पंचामृत से स्नान कराएं, हो सके तो दोनों समय पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं तो कम से कम एक समय तो पंचामृत से आप जरूर स्नान कराएं। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इससे हम स्नान कराते हैं और उसके बाद में हम जल से स्नान करा देते हैं। तो ये जो स्नान का जल है ये चरणामृत है। इसे आप प्रसाद के रूप में परिवार में बांट दें, इसे इधर उधर ना डालें। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया जाता है। अच्छे से अंग पोषण करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को नई ड्रेस पहनाई जाती है, सुबह के समय भी और रात के समय भी। तो ऐसे देखिए, आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को जो भी आपका पूजा स्थल है, घर का मंदिर है, वहाँ पे भी विराजमान कर सकते हैं, या फिर आप सुबह के समय ही ऐसी चौकी लगा करके सुंदर सी डेकोरेशन कर लें। जन्माष्टमी के दिन बहुत अच्छी डेकोरेशन की जाती है, तरह तरह की झांकियाँ सजाई जाती हैं। तो जैसे भी समय हो, सुविधा हो, आप वैसी डेकोरेशन करें, वहाँ पे लड्डू गोपाल जी को आप विराजमान कर दें। अगर आपने देखिए ठाकुर जी की सेवा ली हुई है, भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा ली हुई है, तो सेम उनके साथ भी आप इसी तरीके से, इसी विधि से पूजा करें। यहाँ पर धूप दीप हम जला लेते हैं। तो जन्माष्टमी का जो सुबह का पूजन होता है ना, वो बहुत ही सिंपल साधारण पूजन होता है, जैसा हम डेली करते हैं। रात का जो पूजन होता है वो विशेष माना जाता है। तो ऐसे हम यहाँ पर धूप दीप आरती कर देंगे, और पास में ही गैया अगर आपके पास है, गौ माता है, तो उन्हें भी विराजमान जरूर कर लें। यहाँ पर माखन मिश्री का सुबह के समय आप जरूर भोग लगाएं। इसके अलावा आप कोई भी मेवा मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। तो ऐसे आप पूजन करें, और उसके बाद में देखिए, दिन में भी आप यहाँ पर भोग लगाएं भगवान जी को, और झूला जरूर झुलाएं। यहाँ पर बैठ करके आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, और भगवान के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, जो शाम की पूजा है वो हमें थोड़ी जल्दी कर लेनी है। शाम के समय भी यहाँ पर धूप दीप आरती होती है। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी के ऊपर आप ऐसा कोई भी कोरा वस्त्र, ये जन्म कराने की सबसे सरल विधि होती है। तो हम यहाँ पर चुनरी ढक रहे हैं, पर्दा कर दिया जाता है। आप यहाँ पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र भी उड़ा सकते हैं, और उसके साथ में एक खीरा लिया जाता है। तो खीरा जो है, हो सके तो उसमें डांठल आप देख ले, जो उसकी डंडी होती है, तना होता है छोटा सा, वो जुड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक हम सिक्का रख देते हैं यहीं पर पास में ही। अब इसके बाद में लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है इस तरीके से, और उन्हें नहीं छेड़ा जाता है। जब रात में 12 बजे के बाद जन्म हो जाता है, तो हमें मोबाइल के द्वारा, टीवी से, मंदिरों से आवाज़ आने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि जन्म हो गया है। तो ऐसे आप घंटी बजा करके, ताली बजा करके, शंख मंजीरे बजा करके हम भगवान जी का जन्म करा देते हैं। तो अगर आपके पास शंख है तो आप शंख भी बजा सकते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और परिवार के सभी सदस्य इस पूजा में साथ जरूर रहें। बहुत ही बड़ा पूजन होता है। उसके बाद में हम ये चुनरी, जो भी वस्त्र हमने कोरा उड़ाया, उसको हटा देते हैं। उसके बाद में नाल छेदन किया जाता है। तो देखिए, जो हमने खीरा लिया है उसको इस तरीके से जिधर डांठल होती है उधर की साइड से, और इस सिक्के की, देखिए, ना तो चाकू से ना छुरी से इसे कट किया जाता है। इसे इस सिक्के से, चाहे तो चांदी का सिक्का ले लें, चाहे सिंपल सिक्का ले लें, इसे क्लॉकवाइज ऐसे कट कर देते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है और माँ के गर्भ से उसे अलग किया जाता है, जो गर्भनाल होती है ना, उससे अलग किया जाता है, वैसे ये नाल छेदन हमने किया है। तो ऐसे नाल छेदन कर देंगे। जो ऊपर का छोटा पीस है, इसे आप मिट्टी में दबा दें कहीं भी। और ये जो खीरा है, इसका पहले हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद में इसे सभी में बांट देंगे। और देखिए, जन्म कराने के बाद में लड्डू गोपाल जी को विशेष स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पर पंचामृत से स्नान कराएंगे। दिन में आप पंचामृत से स्नान कराएं ना कराएं, लेकिन जन्म होने के बाद जो पहला स्नान हम लड्डू गोपाल जी का कराते हैं, वो हमें पंचामृत से जरूर कराना चाहिए। ऐसे देखिए, हम दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अच्छी प्रकार से मल मल करके हल्के हाथ से हम स्नान करा देंगे लड्डू गोपाल जी को। तो बहुत ही विशेष दिन होता है। सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दिन माना जाता है जन्माष्टमी का पर्व। तो देखिए, इस तरीके से व्रत किया जाता है, बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। पंच महाव्रतों में से एक व्रत है जन्माष्टमी का व्रत। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें एक एक यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को लगा दी हैं। दूध, दही, घी और शक्कर, शहद मल मल करके हम स्नान करा देंगे।
इसके बाद में हम जल से स्नान करा देंगे। अब देखिए ये जो स्नान का जो जल है ना, ये चरणामृत है। चरणामृत है तो इसको इधर-उधर हमें नहीं डालना है। इसे प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लें। तो इसे अभी हम साइड में उठा कर के रख देते हैं, और थाल जो हम पूजा का लेंगे ना, उसके अंदर आप थोड़ा-सा एक तुलसी दल और थोड़े से फूल डाल लें। इस तरीके से स्नान कराने के बाद में अच्छे तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ देंगे, और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को हम सुंदर सी ड्रेस पहनाते हैं। तो रात के समय हमें ज़रूर नई ड्रेस पहनानी चाहिए, और देखिए 2 ड्रेस हमें ज़रूर लानी चाहिए, एक दिन में सुबह के समय और एक रात के समय। 2 नहीं ला पा रहे हैं तो एक रात के समय तो नई ड्रेस हमें कोरी पहनानी होती है, तो सुंदर सी ड्रेस पहना दें, और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करें, उनको ज्वेलरी पहनाएँ। हो सके तो नई ज्वेलरी आप लेकर के आएँ, नज़रिया सेट भी आप पहना सकते हैं। कोई-कोई भक्तजन छठी वाले दिन नज़रिया सेट पहनाते हैं, आप तब भी पहना सकते हैं या फिर अब भी पहना सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे। उसके बाद में बाँसुरी रखेंगे और इत्र ज़रूर लगाएँ, क्योंकि बहुत ही विशेष दिन होता है, और इस तरीके से इत्र लगा कर के सुंदर सा हम श्रृंगार करके लड्डू गोपाल जी को जहाँ भी आपने डेकोरेशन करी हो, जहाँ भी आपने चौकी सजाई हो, वहाँ पर हम विराजमान कर देते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद में हम जल का छींटा दे करके देखिए शुद्धिकरण कर लेंगे अपने ऊपर भी, और यहाँ पर हम गणेश जी को भी स्नान करा देंगे, गौ माता को भी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तो हमने अभी-अभी स्नान कराया है। उसके बाद में हम सबसे पहले देखिए गणेश जी का पूजन करेंगे। यहाँ पर हमने चंदन से रोली से टीका किया, अक्षत अर्पित किया, और भोग भी अलग से समर्पित किया जाता है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। फूल समर्पित कर देंगे, हो सके तो दूर्वा और गुड़हल का फूल आप ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद में हम टीका लगा देंगे, चंदन से तिलक करेंगे, लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को, बछड़े को और अग्निदेव को हम ऐसे टीका कर देंगे, और यहाँ पर गौ माता को रोली समर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे, यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम तुलसी दल अर्पित कर देंगे लड्डू गोपाल जी को। यहाँ पर तुलसी दल मंदिर सहित अर्पित करेंगे, और यहाँ पर सभी को फूल यहाँ पर चढ़ा देंगे। सुंदर सी डेकोरेशन कर देंगे फूलों से, क्योंकि जन्माष्टमी के समय पे बहुत सारे फूल आ रहे होते हैं, मार्केट में बहुत सारे फूल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में धूप दीप हम आरती दिखा देंगे। गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ भी आप जरूर समर्पित करें, गौ माता को भी वस्त्र रूपी कलावा जरूर समर्पित कर दें। उसके बाद में भोग लगाया जाता है। देखिए जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। चाहे तो आप दिन में लगा दें, चाहे आप रात में 12 बजे के बाद आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर भक्तजन दिन में ही 56 भोग लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए सारे भोग में हमें तुलसी दल जरूर डालना है, और सबसे जो मुख्य होता है वो जन्म होने के बाद का जो भोग होता है वो होता है धनिया पंजीरी। इसका भोग हमें ज़रूर लगाना होता है, और माखन मिश्री का भोग। ये 2 चीज़ें जन्माष्टमी के जो रात्रि पूजन होता है ना, उसमें मुख्य भोग होते हैं धनिया पंजीरी, और मेवा पाक भी बहुत ही प्रमुख इसका मुख्य भोग माना जाता है। तो मेवा पाक भी आप का भी भोग आप लगा सकते हैं। उसी के साथ में पंचमेवा है, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। कोई भी फल है, मेवा है, मिठाई है, जो भी, और पंचामृत का भी भोग यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो जो भी फल हो उनका आप भोग यहाँ पर समर्पित कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखिए भव्य पूजन करना है, रात का तो बहुत ही विशेष पूजन करना है। तो यहाँ पर हमने पंचामृत का भी भोग लगा दिया है। उसके बाद में जो भी मिठाई है, देखिए जन्माष्टमी के दिन में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, और पूजा में आप शंख जरूर रख लें। इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे, सबसे पहले गणेश जी की, फिर भगवान श्री कृष्ण जी की। आरती करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। देखिए जन्माष्टमी के पूजन में कलश स्थापना करना कंपलसरी नहीं होता है, बिना कलश स्थापना करे भी इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि एक जन्मोत्सव है। तो ऐसे हम आरती कर लेंगे, और यहाँ पर अर्घ्य का एक जल भी तैयार किया जाता है, यानी कि आप डोलची में जल ले लें, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा धनिया पंजीरी, मीठा और अजवाइन डाल करके उसी से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो उस जल को आप साइड में ही तैयार करके रख लें, और इसके बाद में देखिए प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, और इसके साथ में न्यौछावर जरूर करें। ये लड्डू गोपाल जी के लिए होती है न्यौछावर, उनके पास रख दें, इससे आप उनके लिए कोई भी गिफ्ट खरीद करके ला सकते हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को आप झूला जरूर झुला दें, और पूरी रात के लिए हमें झूले पे नहीं छोड़ना है। जब आप सोने जाएं तब आप लड्डू गोपाल जी को कोई भी कंफर्टेबल सी ड्रेस पहना दें, क्योंकि हम बहुत हैवी ड्रेसेस पहनाते हैं, उससे लड्डू गोपाल जी को नींद नहीं आएगी। आप उनको नाइट सूट या जो भी कंफर्टेबल ड्रेस पहनाना चाहते हैं वो ड्रेस पहना करके लड्डू गोपाल जी को शयन करा दें, और धनिया पंजीरी खा करके ही व्रत खोला जाता है, और ये फलाहारी व्रत होता है। और इसी के साथ में देखिए यहाँ पर जो भी हमने भोग समर्पित किया है ना, उसे हमें पूरी रात्रि को यहाँ पर नहीं छोड़ना है। आप उस सब को
परिवार में बाँट सकते हैं, या फिर उठा कर के रख लीजिए, सुबह के समय आप बाँट सकते हैं, क्योंकि रात में देखिए 12:30-1 बज जाता है पूजन में, तो कोई इतना कुछ नहीं कोई भी खा पाता है। तो अगले दिन भी आप इस प्रसाद को बाँट सकते हैं, बस उठा करके आप कहीं भी फ्रिज आदि में रख लें इस सारे प्रसाद को। तो फ्रेंड्स, ये रहता है जन्माष्टमी के फुल डे का रूटीन, ऐसे हमें पूजा करनी होती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, थोड़ा-सा भी यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हम हिंदू महिलाएं किस तरीके से तीज त्योहार मनाती हैं ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।